हाय, वेलकम टू प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर रूल। कहते हैं कि मैट्रिसेस के रूल से मैट्रिसेस बना के इसके लिए अगर पॉसिबल है तो इस मदद से जो दो मेथड दिए हुए हैं इनको सोल्व कर दें। एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। अब हमने इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करके मैट्रिसेस में और इसको पहले हमें इन्वर्जन मेथड के थ्रू हल करना है और फिर क्रेमर रूल के मुताबिक इन दोनों में हमने क्या करना है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद हमने पहले क्या कर देना है, हमने इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करना है, यानी इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से ही हमने हल करना है इन्वर्जन मेथड। अब हमने इसको इन्वर्जन मेथड के जरिए हल करना है। अब बाय इन्वर्जन मेथड अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यूज मैट्रिसेस। अब हमने इसका मैट्रिसेस बनाना है। इस जो लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसका मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, पहले हमने इन दो ये a2 - 2 3 2 इसका मैट्रिक्स बनाना है, एक एक्स वाई का मैट्रिक्स बनाना है, एक इक्वल के जो इस साइड पे है कंपोनेंट्स इनके मैट्रिक्स बनाना है। तो अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं। हम देखते हैं कि इन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है 2 - 2 3 2, ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। अब हमने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। ओके, ये ए मैट्रिक्स आ गया। इसके साथ हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आ जाता है एक्स और वाई, तो इसको हमने नाम दे दिया एक्स। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल। इक्वल के बाद जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो 4 और 6 है, तो इसको हमने नाम दे दिया बी। ओके, अब ये हमारे पास आ गए मैट्रिसेस। अब हमने इस मैट्रिसेस के मुताबिक ही इस क्वेश्चन को हल कर देना है। तो हमारे पास जब ये आ जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इस तरह आता है ए एक्स इक्वल टू बी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या कर देना है, एक्स हमने इसी साइड पे छोड़ दिया, ए को यहाँ से वहाँ पे ले गया इक्वल के इस साइड पे, तो हमारे पास आ जाता है ए बी ओवर ए। ये ए यहाँ पे ज़रब हो रही है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इस साइड पे चला जाए तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं कि ए का इन्वर्स। क्यों? क्योंकि ये ए नीचे है, जब हम इस ए को ऊपर ले आए तो यहाँ पे प्लस का ए है, तो यहाँ पे माइनस का ए बन जाएगा। ओके, तो इस तरह दे जाने से ये ए का इन्वर्स बन जाएगा, ए का इन्वर्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए का इन्वर्स बी। तो ये आ गया अब हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हमारे पास जब आ जाता है x इक्वल टू ए का इन्वर्स जब ए बी, तो ये अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास ए का इन्वर्स है, और ए का इन्वर्स का फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था। तो ये हमारे पास आ जाता है ए के इन्वर्स का फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये हमारे पास ए के इन्वर्स का फार्मूला है। अब हमने इस फार्मूले कहते हैं पहले ए का इन्वर्स निकालना है, जब इसका जवाब निकल आ जाए तब हमने इसको बी के साथ फिर क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम लिखते हैं कि ए का, अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है, फिर हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करके इसका हल कर देना है। अब हम लिखते हैं ए, पहले हमने ए लिख लिया। ए हमारे पास 2 - 2 3 2 2 - 2 3 2, ये हमारे पास आ गया ए। अब हमने इसी ए का क्या निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट। ओके, तो ए का डिटर्मिनेंट 2 - 2 3 2। अब डिटर्मिनेंट के लिए हम इन हिस्सों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो हम कहते हैं कि 2 × 2 - 3 × -2, 3 × -2। अब हम कहते हैं कि 2 2 हमारे पास 4 आ जाता है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगी। 2 3 हमारे पास क्या जाता है 6, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 10। अब हम ये कह सकते हैं कि ए का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 10। एक तो हल हो गया, यानी डिटर्मिनेंट निकला। अब हमने एडजॉइंट को निकालना है। अब हम लिखते हैं कि ए का जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या है, 2 - 2 3 2, ये हमारे पास आ गया ए। अब हमने इसी ए का जिस तरह ये निकाला था इसी तरह जो एडजॉइंट भी निकाल देना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में हमने इन दोनों की जगह प्लेस यानी प्लेस जो है वो चेंज करने और इन दोनों के साइन चेंज, ये 2 2 है, इनकी जगह चेंज करो या ना करो ये यही रहेंगे। ओके, यानी सेम इनसे
इनका साथ माइनस है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, +2 लिख लेते हैं, इसके साथ प्लस है तो हम -3 लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये यानी कि इनवर्स ऑफ ए। तो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए आ जाता है। तो अब हमारे पास जो ए का इनवर्स है इसका फार्मूला हमने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। फार्मूले में क्या है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 2 -3 2 2 2 -3 2। ये हमारे पास आ गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 10। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हम इसको यहीं पे भी काट सकते हैं, यानी 2 के साथ इस 2 के साथ ये 1/5 1/5 3/10 आ जाता है। लेकिन जब हम इसको जब इसके बाद हम इसको ज़रब देते हैं बी के साथ, जो हमारे पास बी आया हुआ है, ये इस बी के साथ इसके साथ जब हम इसके जवाब को ज़रब करते हैं तब हमें मुश्किलात आते हैं, क्योंकि बटे में होंगे क्वेश्चन वो थोड़े मुश्किल होते हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि हम इस ए का इन्वर्स इक्वल टू 1/10 को इसके साइड पे ही लेके जाते हैं। 2 2 -3 2। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया अब हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इसको ज़रब कर देना है बी के साथ। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में हमने ज़रब कर देना है, इन दोनों x इक्वल टू ए का तो निकल आया ये है। अब ये इस बी को साथ ज़रब कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है पहले इन्वर्स ऑफ ए हमारे पास 2 2 -3 2। तो हमारे पास ये 1/10 साथ है, 1/10 ये बोलना नहीं है। 2 2 -3 2 2 2 -3 2। तो ये हमारे पास आ गया ए का इन्वर्स। ओके, अब हम ज़रब कर लेते हैं किसके साथ, ज़रब करते हैं हमारे पास 4 और 6 के साथ। तो हम 4 और 6 के साथ इसको क्या कर लेते हैं, ज़रब। अब हम फिर लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 1/10, इसको हम ज़रब करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरी कॉलम के साथ ज़रब करना है। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ओके, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 -3 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ओके, फिर आ जाता है x इक्वल टू 1/10। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 ज़रा हमारे पास 8 आ जाता है, प्लस 2 6 ज़रा हमारे पास 12 आ जाता है। ओके, माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस माइनस -3 4 ज़रा हमारे पास 12, दरमियान में प्लस आता है। ओके, 2 6 ज़रा हमारे पास 12 आ जाता है। तो इसको मज़ीद लिख लेते हैं। अब ये x हमारे पास किसके इक्वल है, x हमारे पास यहाँ के इक्वल है x और y की। ये क्या कौन सा मैट्रिक्स है, x और y दोनों है इसमें सिर्फ x नहीं है, ये x है लेकिन ये x दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये भी इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये इस मैट्रिक्स को, इसी तरह x इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास आ जाता है 1/10। 8 और 12 तो हमारे पास ये 20 बन जाते हैं। -12 प्लस 12 तो ये 0 बन जाती है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को काट कर लेती है। तो अब आ गया हमारे पास मेन जो क्वेश्चन है। पहला वाला जो है हमारे पास ये x के इक्वल है और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल। इसको मज़ीद और भी सिंप्लीफाई करेंगे, 20/10 0/10। ओके, तो हमारे पास x मज़ीद आ जाता है ये 10 है। ओके, 10 1 10 2 20। ओके, 0 0 को 10 ही कर लेता है। तो हमारे पास आ जाता है 2 और यहाँ पे 0। तो हमारे पास ये जो x था वो किसके इक्वल था, x और y दोनों के इक्वल था। तो x हमारे पास इक्वल हो गया 2 का और y हमारे पास इक्वल आ गया 0। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के जो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है इसके इन्वर्जन मेथड का आंसर। अब हम क्रेमर रूल को कर लेते हैं, जो हमारे पास इसमें भी x और y को ही फाइंड आउट करना है। तो अभी आ गया हमारे पास क्रेमर रूल। अब हमने इस क्वेश्चन को क्रेमर रूल के ज़रिए ही हल कर देना है। लेट कर लेते हैं हमारे पास इसको क्रेमर रूल के जरिए। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय क्रेमर रूल। अब हमने इसके x और y के जो है इसके वैल्यू क्रेमर रूल के जरिए फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो अब हमने क्रेमर रूल के थोड़ा सा समझना होगा। इसके लिए 2 फार्मूले हैं क्रेमर रूल के लिए। तो हमारे पास एक फार्मूला आता है x इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ओके, y का हमारे पास आ जाता है ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अगर इसी तरह हमारे पास z होता तो हम ये यानी जो ये लिनियर डिवीजन है ये 3 सेकंड्स का होता, यानी इसके साथ एक और भी होता तो हम यहाँ पे a z का भी लिख लेते।
ओके, ए का डिटर्मिनेंट। तो फिलहाल हमारे पास z नहीं है, हम इसी तरह ये दो फार्मूले अगर आप लोगों को याद हो गए और जहन में फिट कर दिए तो फिर ये क्वेश्चन हल करना कोई मुश्किल काम नहीं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो मोस्ट कॉमन है a का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी a का डिटर्मिनेंट, a x का डिटर्मिनेंट और a y का डिटर्मिनेंट। अब ये जो डिटर्मिनेंट मांग रहे हैं तो ये तो मैट्रिसेस भी मांग रहे हैं। अब हमने इनके लिए मैट्रिसेस बनाने हैं। अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं a का, पहले हम a का मैट्रिक्स बनाते हैं। a का मैट्रिक्स वही है हमारे पास 2 - 2 3 2 2 - 2 3 2। ये हमारे पास आ गया क्या, a का मैट्रिक्स। ओके, अब हमने पहले a का मैट्रिक्स जो है, a के मैट्रिक्स में इसका भी डिटर्मिनेंट मांग रहा है, इसका भी डिटर्मिनेंट, तो हम पहले डिटर्मिनेंट को हल कर लेते हैं, फिर ax का मैट्रिक्स और ay का मैट्रिक्स वो भी निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 2 - 2 3 2। अब इन दोनों का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2/2 माइनस 3/-2 3 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार हमारे पास 4 आ जाता है। ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार हमारे पास 6 इक्वल कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वल आ गया 10 का। तो हम ये कह सकते हैं कि a का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है हमारे पास किस चीज़ के, 10 की। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया, यानी ये भी हल हो गया, ये भी हल। अब क्या बाकी है, ये बाकी है और ये बाकी है। अब इन दोनों को हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि a x का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है या इसका जो मैट्रिक्स है और a y का जो मैट्रिक्स है। ओके, तो अब हमने इन दोनों का मैट्रिक्स को फाइंड आउट करनी है। ये इस तरह नहीं है जैसे पहले हमने इन्वर्जन मेथड से y और x और ये उठाए थे, नहीं। अब ये है कि इनमें ax में पहले हमने ये उठाना है, बाद में x वाले नहीं y वाले उलट करके y वाले उठाने। पहले कॉलम में हमने ये वाले उठाने हैं, ये जो इक्वल के इस साइड पे कंपोनेंट है ये उठाने हैं। दूसरे मैट्रिक्स में हमने -2 और 2 ये दोनों उठाने। और y में कौन कौन से उठाने, y में पहले हमने x वाले उठाने हैं और पहले इस मैट्रिक्स दूसरे दूसरे कॉलम में यहाँ पे हमने फिर इक्वल के इस साइड वाले कंपोनेंट्स उठाने। तो अब हम ये 4 6 और यहाँ पे हमारे पास -2 और 2 और 2, तो ये आ गया हमारे पास ax। अब हम ay को भी इसी तरह, ay में हमने पहले ये नहीं उठाना, ay में हमने पहले x वाले उठाने 3 और 2 ये उठा लिए। अब हमने क्या उठाना है, 4 और 6, तो हमने 4 और 6 ये दोनों उठाना। ओके, अब हमने ये दोनों मैट्रिसेस बनाए, ay का है, ये ax का है, जो हमसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ay और x। a का तो हमने पहले ही बना लिया था। अब हम इनके क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और इसी बात लिखते हैं। अब हम पहले x का निकाल लेते हैं, ये ax का मैट्रिक्स आ गया। अब हम कहते हैं कि हम ax का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब हम ax का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 4 - 2 6 2। ओके, अब डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करनी है, 4/2। ओके, दरमियान में आएगा -6/-2 6/-2। ओके, 2 2 ज़रा हमारे पास 4 आ जाता है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, 2 6 ज़रा हमारे पास 12 हो जाएगा। ओके, तो ये 4 + 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये आज हम ये कह सकते हैं कि ax का जो हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया वो ये। ओके, अब हम इसी तरह ay का निकाल लेते हैं, जगह यहाँ पे थोड़ा कम है, इस साइड पे लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ay का अब हमने डिटर्मिनेंट, यहाँ पे तो हमने मैट्रिक्स निकाल दिया। ये मैट्रिक्स में लाजमी यानी ख्याल करना होगा क्योंकि इसके जो आदाद हमने उठाने हैं वो इस सीक्वेंस के मुताबिक उठाने हैं। अब हमने क्या कर देना है इसका, अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 4 2 6। अब हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 6 -2 × 4 2 × 4। ओके, 3 6 ज़र हमारे पास क्या आ जाता है, 18 -2 4 ज़र हमारे पास 8 आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 10। 18 में से ये 2 4 ज़र 8 है, ये 18 में से 8 निकल गया तो हमारे पास 10 नहीं गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ay का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो आ गया हमारे पास इक्वल 10। ये ay का डिटर्मिनेंट, ये x का डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट। तो ये सारे रिक्वायरमेंट पूरे हो गए। अब हम x का कह लेते हैं, x फार्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, चलो फार्मूला ही पहले लिखते हैं, ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट
अब हम यहाँ पे x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, अब ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, तो ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है 16 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 10, ओके। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ए वाई सॉरी y इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो y हमारे पास क्या आ जाता है, y हमारे पास आ जाता है y का जो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आता है और a का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 10 ही आ जाता है, तो y हमारे पास इक्वल हो गया 10 के साथ क्या किया 0 आ गया, ओके। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 10, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ मुझे दिख रहा है 2 ज़र बिफोर, तो ये 2 ज़र बिफोर 2 4 ज़र हमारे पास 8 आ जाता है, ओके। तो 8 प्लस जो 12 है ये हमारे पास 20 बन जाती है, तो ये हमारे पास 20 है, ये 16 नहीं है, ओके। 10 1 10 10 2 20, तो हमारे पास x आ जाता है इक्वल टू, तो ये आ गया अब हमारे पास x इक्वल टू और y इक्वल टू 0, ये ग्रेमर रूल के जरिए आ गया, प्रीवियस हमने कर लिया कन्वर्जन मेथड के जरिए, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त।